आज हम बात करेंगे विमेन एंड जेंडर रिलेशंस की। यानी मध्यकाल में महिला और पुरुष इनके जो संबंध थे उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका एक तरह से क्या हमें मतलब वर्णन मिलता है, क्या कुछ चलता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। रेणु, तुम बताओ भाई, कैसे महिलाओं की पोजीशन कैसे रही है मध्यकाल के दौरान, या फिर तुम्हारी नजर में प्राचीन काल में या आधुनिक काल में कब ठीक रही है? रेणु है? किस तुम बताओ भाई। सर, मध्यकाल में तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। अच्छा, नारियों को कुछ ज्यादा, और सर आधुनिक काल में ज्यादातर लेडीजों का साथ, ज्यादातर महिलाओं का साथ मिलता है। बेटा नीचे गिर रही थी। क्या हो गया? वाव, तीता पे ताता। हाँ दीदी। क्या? हाँ, बोल। ना सारी है। हाँ, छोटी समझे। भाई एक मिनट आया, मैं गुड़िया रो रही है, एक मिनट देखता हूँ उसको। तीता ता नहीं। अभी तो रोटी खाई है। लेट कर रहे हैं, 2000 बच्चे हैं वो भी।
हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विमेन एंड जेंडर रिलेशंस के बारे में एक इतिहासकार हुए A.S. अल्तेकर, उन्होंने किताब लिखी द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, यानी जो हिंदू सभ्यता में महिलाओं की कंडीशन दशा कैसी थी इसके ऊपर किताब लिखते हैं। उसमें वो कहते हैं कि किसी भी सभ्यता और उसकी श्रेष्ठता को जानने का सबसे अच्छा तरीका उस युग में औरतों को दिए जाने वाले स्थान या दर्जे से पता चलता है। समाज के वैवाहिक कानूनों और रिवाजों से हमें यह भी पता चलता है कि क्या पुरुष औरतों को कोई बाजारी वस्तु या फिर युद्ध में जीता हुआ इनाम समझते थे, या फिर वह अपनी पत्नी को बहुमूल्य साथी के रूप में देखते हैं जिसके सहयोग से वह एक खुशहाल और कामयाब पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकता है। अल्तेकर आगे लिखते हैं कि अपने खुद के कथन को खंडन करते हुए यह भी कहते हैं कि औरतों में संघर्ष शक्ति कम होती है और वह लड़कों को जन्म देकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कौम को संघर्ष शक्ति और योग्यता प्रदान करती है। इसके बारे में क्या कहना है भैया आपको? प्रीति, ये क्या सूरजमुखी है? यस सर। क्या जो अल्तेकर ने जो बात कही है वो ठीक है क्या? वो कहता है कि महिलाएं, पहली बात तो कहता है कि उनके अंदर संघर्ष शक्ति कम होती है और लड़कों को जन्म देकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कौम को संघर्ष शक्ति और योग्यता प्रदान करती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है सभी को या नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो क्या कहना है भाई, ऐसा है या फिर ठीक कह रहा है अल्तेकर, या फिर क्या कह रहा है? सर उस हालात ही मतलब इसे थे सर, ये अगर औरता थी सर, अधिकार नहीं था सर, मतलब समान। तो सर जब अधिकार नहीं है तो ये करें भी कहेगी, तो उन्होंने सर अपनी ये मतलब या जो भी बात बनाई है सर या लिख दी, कोई न सही भी मानता हूँ सर उस टाइम के हिसाब में देखी कहीं, पर गलत है सर वो। हाँ लोकेश। सर संघर्ष करके जन्म दे के बच्चों को सर उनकी कैपेबिलिटी खत्म थोड़ी ना होती है, ये थोड़ी ना कि वो अपनी इच्छा शक्ति सारी खत्म हो जाए उनकी, वो और भी कुछ कर सकती है सर कुछ। आप कह रहे कि रेनू है यहाँ पे? है सर। उसको शायद फोन इधर उधर कहीं रखा है, मगर मुझे लगता है कि जिस तरह महिलाओं की जो संघर्ष शक्ति के बारे में जो बात की गई ना, हाँ रेनू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये अभी जो हम बातचीत कर रहे थे तुमने सुनी क्या? वो सर मैं खाना खा रही थी और मैं सुन रही थी। अच्छा, तो महिलाओं की जो संघर्ष शक्ति है क्या वो कम होती है क्या? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। अल्तेकर कहते हैं, इतिहासकार है, वो कहते हैं कि महिलाओं की संघर्ष शक्ति कम होती है और वो बच्चों को जन्म देकर, खासकर लड़कों को जन्म देकर समाज में संघर्ष शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है अप्रत्यक्ष रूप से।
मगर मुझे लगता है कि ये बात इतनी सही नहीं है। जब भी हम बात करते हैं महिलाओं की, समाज की, या फिर समाज की रूपरेखा की, जब हम खासकर प्राचीन भारत के समय से बात करते हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के पास अधिकार इतने अधिक नहीं थे। और जिस तरह से एक तरह से दोयम दर्जे का अधिकार भी समाज में स्थिति उसकी दिखाई पड़ती है। हालांकि व्यवहार में हम, जो सिद्धांत में हम देखते हैं कि ये मनुस्मृति है जहाँ पर ये बात कही गई है कि जहाँ पर महिलाओं की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। कहने में तो अच्छा लगता है, मगर वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। इसके साथ साथ फिर हम तमाम प्रकार की बुराइयां, चाहे वो एजुकेशन को लेकर थी, एजुकेशन बंद कर दी गई इनकी, चाहे वो बाल विवाह थी, धीरे धीरे सती प्रथा भी आ जाती है। और बाल विवाह के साथ हम ये कह सकते हैं कि मतलब विधवा विवाह की भी समस्या हमारे सामने वो देखने को मिलती है। तो तमाम प्रकार की जो एक तरह से आदर्शवादी जो सोच हमें दिखाई पड़ती है, व्यवहार में उतनी सही नहीं दिखाई पड़ती वो चीज। तो उसका जीवन को हम एक तरह से संघर्ष का जीवन ही मानते हैं। जब से अगर वो 7 या 10 साल के बीच में जब उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद फिर उसका जो एक तरह से अर्ली मैरिज होती है, अर्ली मैरिज से बच्चे जल्दी पैदा होंगे, और कई बार ये होता है कि बच्चे पैदा होने के समय उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसी ये जो छोटी छोटी बातें हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब भाई जैसे ससुराल में जाती है तो उसके ऊपर अनेक प्रकार की पाबंदियां होती हैं जो शायद उसके अपने घर पे नहीं होंगी। जब अगर वो घर में लड़की है तो बहू बनने के बाद समस्याएं हो जाती हैं बहुत सारी। तो वहां पर अगर हम ये देखें कि उसके अंदर संघर्ष शक्ति शुरू से ही उसके अंदर है बहुत ज्यादा। और एक तरह से अगर हम ये बात कहें कि भाई बच्चों को जन्म देकर, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि भाई सर फिर बताओ लोकेश। हाँ सर, ये कह रहा हूँ ना मैं, फिर पहले समाज का नजरिया ये भी तो था कि कोई महिला लड़के को जन्म देती है तो उसको अच्छा माना जाता था। ये भी तो एक नजरिया था सर पहले। वो नजरिया तो बहुत कुछ आज और भी जो वैसा ही है। लड़की पैदा करती थी उसको बुरे नजर से देखा जाता था। ये तो है।